वजन इसी की। अभी मैं गज़ल पढ़ने जा रही हूँ। 58 ऐसा 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 का 58। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह सा ऊँचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध अधर्म याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति बुझने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुध ही नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होगा कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और गुस्सा से दूसरे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं स्तुति करे। क्या तुम इन कार्य करते हो? क्या सिर को छाँव किनारे झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राह फैलाने ही को अपने उपवास और निर्वाह का प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों को सूजा तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब चूहों को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश कब फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। आमीन। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों की संतुष्ट करे और अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा और यह तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे दुख और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारिश और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। यदि तू विश्राम मंदिर को अशुद्ध न करे अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने या यत्न न करे और विश्राम मंदिर को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करने उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आमीन। और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा और मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग के
उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। आमीन।